दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, दिल्ली, जिसे आधुनिक भारत का राजधानी माना जाता है, इतिहासकारों द्वारा दिल्ली को हिंदुस्तान का दिल कहा गया है। सल्तनत काल से मुगल काल तक दिल्ली भारत की राजधानी रही है। मुगल काल के अंतिम पड़ाव में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में फैल जाती है और ब्रिटिश काल की शुरुआत होती है। सन 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली को बुरी तरह लूटा, खून बहाया और दिल्ली की विरासतों को ध्वस्त कर दिया। तब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता को बनाया। अंग्रेजों ने कोलकाता को खूब डेवलप किया। अंग्रेजों ने कोलकाता में पहला न्यायालय बनवाया, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई और भी कई सारे विकसित काम किए। अंग्रेज अपना सियासी कमान कोलकाता से ही संभालते थे। फिर साल 1905 में बंगाल विभाजन होता है और बंगाल को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद अंग्रेजों को कई सारे विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। इसके कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार फैसला वापस लेने के बारे में सोचती है। फिर 1910 में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा बनते हैं। इसके बाद उनके सामने सबसे पहले बंगाल का मुद्दा आया। 1911 में जॉर्ज पंचम ने भारत का दौरा किया। दिल्ली में उनकी ताजपोशी के लिए दरबार लगाया गया। इसी दरबार से बंगाल विभाजन की घोषणा वापस लेने वाले थे। फिर इनकी मुलाकात वायसराय लॉर्ड हार्डिंग से हुई। लॉर्ड हार्डिंग एक ब्रिटिश सांसद के सुझाव के साथ जॉर्ज पंचम से मिले। हार्डिंग ने यह सुझाव दिया कि बंगाल का बंटवारा रद्द कर नए सिरे से सरहद बनाया जाए और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। जॉर्ज पंचम तैयार हुए और 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम की ताजपोशी हुई और नई राजधानी की घोषणा कर दिया गया। सरकारी कामकाज के लिए बड़े बड़े सरकारी कार्यालय बनाने का जिम्मा एक खास आदमी को सौंपा गया। ब्रिटिश सरकार चाहती थी हमारी दिल्ली मुगलों की दिल्ली से अलग दिखे, इसलिए अंग्रेजों ने एक नया जगह, एक नया शहर, आज की नई दिल्ली को चुना। अंग्रेजों का मंसूबा दिल्ली को भी कोलकाता जैसे डेवलप करने का था, पर दुर्भाग्य से 1915 में अंग्रेजों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सामना करना पड़ा। इसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 4 साल तक लगातार युद्ध चलने के बाद जब अंग्रेज फ्री हुए तो उन्हें भारत में आज़ादी के लिए बगावत करने वाले क्रांतिकारियों का सामना करना पड़ा, जिससे अंग्रेजों का मंसूबा नाकाम ही रह गया।